नमस्कार किसान भाइयों। पाटीदार किसान उन्नत खेती में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक प्लॉट विजिट करना आया हूँ अफीम का। अभी कल हमारे यहाँ किसान भाई आए थे, तो किसानों को क्या है, वो मेरे से मांग रहे थे कि भैया हमें एक पीजीआर दे दो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब बहुत से किसान मांगते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दे दो, जैसे कि जो आता है सिजेंटा कंपनी का कल्टा। अब मांगते बहुत है, बल्कि उन्हें क्या है, उनकी सही मतलब वास्तविक रूपरेखा पता नहीं रहती है, उसे किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस टाइम पे यूज़ करना है। बहुत से गलती करते हैं और उसे मन चाहे कभी भी डाल देते हैं, जिसका उन्हें बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। हमें इसका सही अनुभव होना ज़रूरी है कि इसका उपयोग किस टाइम पे किया जाए, तभी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना इसका दुष्परिणाम भी बहुत भयंकर हमको मिल सकता है। इसलिए हम बात करेंगे जो कि सिजेंटा कंपनी का कल्टार आता है, जिसमें पेक्लोबुटलाजोर 23% आता है। वहीं अगर हम सुमिटोमो के टाबुली की बात करें तो उसमें 40% आता है। यदि हम ट्रॉपिकल के टेक्टार की बात करें तो उसमें भी 40% आता है। वहीं हमारा कृषि रसायन कंपनी का क्रीविटा के नाम से आता है, उसमें भी 40% आता है। आखिर हम आज बात करेंगे कि इसे हमें सबसे बड़ी चीज़ कब यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या मतलब इससे अपने को फ़ायदा मिल सकता है। अब यदि हम कल्टार की बात करें तो उसमें 23% ही आता है। इसके मुकाबले ये जो 3 प्रोडक्ट और मैंने आपको बताए, जैसे कि सुमिटोमो का टाबुली, ट्रॉपिकल कंपनी का टेक्टार और कृषि रसायन कंपनी का क्रीविटा, इनों में 40% मात्रा आती है। तो कहीं ना कहीं कल्टार से इनके रिजल्ट और अच्छे हैं। और यदि हम कल्टार की बात करें तो कल्टार को यदि हम 10 आरी अफीम में यूज़ करते हैं तो उसका डोज लगभग 40 ml के लगभग हमको रखना है। उसकी 5 टंकी बना के छिड़काव करना है। यदि हम इन तीनों प्रोडक्ट में से किसी भी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, हम अच्छी कंपनी होनी चाहिए। टेक्लोबुटलाजोन उसमें 40% होना चाहिए। यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमें लगभग ये मान के चलिए आप 25 ml 10 आरी में रखना है, और उसके भी 5 बम बना के छिड़काव करना चाहिए। इसमें हमें सबसे मेन 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी किसान भाई इसे छिड़काव करे। तो सबसे मेन इसका छिड़काव, सबसे महत्वपूर्ण बात, कब और किया जाना चाहिए। तो इसका छिड़काव, जैसे ये गोली है इसकी, जब भी ये गोली निकलती है, अभी इस प्लॉट में गोलियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, कम से कम 40-50% हो गई और फूल भी निकल गए। तो अभी इस प्लॉट में इसका उपयोग नहीं होगा। हम जब भी इस दवाई का उपयोग करते हैं तो हमें 5 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सबसे नंबर 1, जब हमारी पट्टे की अवस्था में 1 या 2 गोली हो गई हो तभी इसका स्प्रे करें, वरना अन्यथा स्प्रे न करें। दूसरी बात, जब आप इसका स्प्रे करें तो आपके अफीम के पट्टे में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि आपके पट्टे में पर्याप्त नमी नहीं है और सूखा हुआ है तो आप इसका स्प्रे ना करें। और नंबर 3, तीसरी बात, यदि आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो इसका सिंगल स्प्रे करें, इसके साथ में किसी भी अन्य प्रकार की दवाई का उपयोग न करें। और नंबर 4, यदि आप इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसकी डोज की मात्रा सही रखें। यदि आप कल्टार का उपयोग करते हैं तो 10 आरी में 40 ml की दवा का डोज रखें। यदि आप टाबोली या टेक्टार या क्रीविटा का उपयोग करते हैं या किसी भी अन्य प्रकार की दवाई का उपयोग करते हैं जो कि 40% की आती है, वो अन्य कंपनी का, तो उसकी मात्रा 25 ml 10 आरी में रखें। और नंबर 5, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो जिन किसान भाइयों के पट्टे की बोनी यदि लेट की है, समय से लेट की, तो वह इसका उपयोग न करें, क्योंकि इसके उपयोग करने से क्या है, पौधे में एक जिब्रेलिन नाम का हार्मोन्स रहता है। जैसे ही ये दवाई डलती है तो ये क्या, जो उसकी अन्य जो आवश्यक वृद्धि रहती है, जैसे कि जरूरत से ज़्यादा वृद्धि रहती है पौधे की, उस पौधे की वृद्धि को ये रोकने का काम करता है। तो उस समय क्या होता है कि जो लेट के पौधे रहते हैं, जैसे कि जो लेट का रहता है, तो उसमें ना डालें, इसका उपयोग ना करें। क्योंकि उसमें अगर अपन इसको डालते हैं, मान लो लेट हो जाता है हमारा पट्टा, तो उसमें क्या, न्याना कम से कम 8 दिन पीछे चला जाएगा आपका। इसलिए जो जल्दी के पट्टे हैं, समय से बुआई हो रखी है, उन्हीं में आप इनका स्प्रे करें, ताकि क्या है, वो लेट नहीं जाए अपना पट्टा। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इसके रिजल्ट क्या है, अपन इसका स्प्रे करेंगे तो इसकी जो अनावश्यक वृद्धि होगी ये उसे रोक देगा, और साइटों से उसकी और भी फुटाव निकलने को हमको देखने की मिलती है, जिसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पूरी सही तरीके से जानकारी नहीं है तो इसका उपयोग ना करें, मतलब सही जानकारी लेके ही इसका उपयोग करें। और इसके साथ किसी भी प्रकार की दवाई का साथ में न मिला है, सिंगल इसी का स्प्रे करें। धन्यवाद।